राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन बाबूजी महाराज, भक्ति सार। संसार में आग लगी है, बैर, विरोध, ईर्ष्या से ही क्रोध की ज्वाला जलती है। यह संसार तो एक भट्टी की तरह अग्नि का भंडार बना हुआ है। अपने अंदर भी और संसार में भी सब जगह आग लगी हुई है। काम से भी आग लगती है। काम में सब जगह की और सब तरह की कामनाएं आ गई। जो भी कामनाएं हैं सब काम अंग से ही पैदा होती हैं। कोई मन में कामना उठी और वह पूरी नहीं हुई, या कोई वहम पैदा हो गया कि कोई मेरे कामों में रुकावट डाल रहा है, अड़चन पैदा कर रहा है, वहम पैदा हो गया, तो बड़ा क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। काम, क्रोध, लोभ वगैरह काल के ये बड़े भारी विघ्न हैं। इनसे हमेशा बच के और होशियार रहना चाहिए। यह चित्त में विक्षेप पैदा करके परमार्थ से हटा देते हैं। विक्षेप पैदा करके अनमनापन या रुचि का हट जाना क्रोध में, इस तरह से परमार्थ से बहुत भारी रुकावट पैदा करने वाले हैं। तो जैसे चोर अंधेरे में ही चोरी करना पसंद करता है, वैसे ही काम, क्रोध वगैरह जो तामस गुण पैदा करने वाले हैं या तामस गुण से पैदा होते हैं, और काल को अपना टांग अड़ाने का मौका दे देते हैं। काल अंग को अपनी जगह बनाने का मौका दे देते हैं। लोभ और मोह बहुत मलिन है, बड़े मलिन घाट के विकार हैं लोभ और मोह। और ये ऐसे बंधन हैं जिनसे छूट पाना संसार में बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोभ और मोह। सत्संग में रहने से, सत्संग के असर से यह जो लोभ और मोह की मलिनता है, यह धीरे धीरे दूर होने लगती है, और जो है सो आगे बढ़ने नहीं पाती। यह सत्संग का असर है। काम अंग वाला भी प्रीत की डोर में बांधकर रोका जा सकता है, यानी प्रीत से वश में आ सकता है और उसे मोड़ा जा सकता है। मगर क्रोध तो बड़ा रूखा और सूखा होता है। क्रोध का मामला बड़ा टेढ़ा है। इसके लिए कोई उपाय और जतन, जब ये क्रोध पैदा होता है तो किसी जतन से इसे रोक पाना बड़ा मुश्किल है, सिवाय इसके कि क्रोध करे और कर्म फल भोगे। और कोई रास्ता नहीं है क्रोध का। और भोगते भोगते जब इस तरह के कर्म हल्के हो जाएं
और कटें, तब वह क्रोध को वश में करने का प्रयास कर सकता है। पर क्रोध में की गई कार्रवाई का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए एक सत्संगी को चाहिए कि क्रोध के अंग से हमेशा बच कर रहे। क्रोध में पांचों विकार की ताकत होती है। काम, क्रोध तो स्वयं में है ही विकार, मद, अहंकार, लोभ, कुछ पाने की इच्छा या ना मिलने से उत्पन्न क्रोध, और मोह, तभी तो क्रोध है। तो दुनियादार कहते हैं, अरे भाई जिससे प्यार करेंगे उसी से तो झगड़ा करेंगे, जिससे प्रेम करेंगे उसी पे तो क्रोध करेंगे। ये संसारी सोच है। तो क्रोध में ये पांचों विकार समाहित होते हैं और पांचों की संगठित ताकत क्रोध बन के फूटती है। तो क्रोध का यही उपाय है कि या तो लोभ और मोह की मलिनता को खत्म करके क्रोध पर काबू पाया जा सकता है, वरना तो कर्मफल भोगना ही पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। तो क्रोध से हमेशा एक सत्संगी को बच के रहना चाहिए। काम और क्रोध, इसकी जो जड़ है ये बड़े ऊंचे घाट पर है। यानी सत्य देश के नीचे जब काल और माया को निकाला गया, तब उनको उनमें कामना पैदा हुई सबसे पहले, कि रस लेने की इच्छा पैदा हुई। तब उनको कामना पैदा हुई और रस लेने के लिए अब हम क्या करें। उस वक्त वहाँ से काम की उत्पत्ति होती है, काम की उत्पत्ति होती है। और ये रचना का एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव और अंग है, क्योंकि काम के बिना कोई रचना या उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इसके पहले अहंकार पैदा होता है, कामना से पहले या काम से पहले अहंकार। तो अहंकार की जड़ अहम भाव में है, खुद के होने के एहसास में अहंकार की जड़ छुपी है कि मैं ये हूँ। और तब इस अहंकार में जो प्रयास करता है वही काम कहलाता है, और कामना पैदा होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कामना है। और जब उसे किया तो वही काम है। और उसी के साथ क्रोध की उत्पत्ति हुई है। जोश, मैं ये कर सकता हूँ, कामना जब कर्म में बदली, जिस जोश के साथ बदली, उसी में क्रोध की जड़ छुपी है कि अगर हो गया तो संतुष्टि, नहीं हुआ तो क्रोध, कोई विघ्न आया तो क्रोध। इस तरह से क्रोध की जड़ और काम की जड़ बड़े ऊंचे घाट पर है। सत्संगियों और अभ्यासियों को बराबर इस प्रयास में लगे रहना चाहिए कि ये जो काम और क्रोध के अंग हैं, वे विशेष तौर से पैदा ना होने पाए। तो अब अगर हम अपने व्यवहारिक सामाजिक जीवन में इसकी छाया को देखें, तो ज़्यादातर जो हमारी चिंताएं हैं उनका कारण सिर्फ वहम होता है।
भ्रम, भ्रम की वजह से हमारी चिंताएं होती हैं, संशय की वजह से चिंताएं होती हैं और क्रोध में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरह से इस वचन में बाबूजी महाराज ने क्रोध अंग को प्रधान रखते हुए काम और लोभ और मोह जो इसके सहायक अंग हैं उनके प्रति चेताया है। और संदेश इस उपदेश का यही है कि एक सत्संगी को ज़रूरी है कि वो काम और क्रोध के अंगों से खुद को होशियारी से बचा कर रखे। तो इस वचन को यहाँ पूरा करते हुए मालिक से हम यही अर्ज कर सकते हैं कि मालिक हमें वो समझ, बुद्धि और होशियारी बख्शें कि हम इन 5 मन के विकारों काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इनसे बच सकें। राधा स्वामी, राधा।